हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाई वाज फ्रांस रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही स्टार्टेड वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इज ए great deed of scolding, especially because Mr. Hamel said to the he would ask। तो जो फ्रेंच था वह स्कूल जाने के लिए पहले ही लेट हो चुका था। इसमें बताया गया है द क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल दैट आई डोंट थिंक स्पेंड ऑल टाइम ए होल डे आउट ऑफ द डोर। ही से द डे वाज वार्म एंड ब्यूटीफुल and the bird were chirping on the edge of the end, but I have strength to recite the idea. Then during the way of the he saw a crowd gathered from the bulletin board and he saw a Prussian soldiers were drilling behind Shiva's mill of the door। तो इसमें बताया गया तो फ्रांस को स्कूल जाने का मन नहीं था, तो वह पहले ही लेट हो चुका था। उसके बाद जब वह लेकिन उसके बाद वह स्कूल गया तो देखा कि वहाँ जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और जो प्रुसिया के सैनिक थे वो ड्रिल कर रहे थे। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द स्किन इनसाइड द क्लोज व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द फ्रांस रीच टू द स्कूल ही saw that the all things is a very quiet, the boy was not repeated lesson in the ancients and the teacher and teach did not trapping ruler on the table also still. Now then I saw through the window I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down। तो इसमें बताया कि जब मैं स्कूल में पहुंचा तो देखा सभी वहाँ पर शांत थे। उसके बाद क्या है, विथ ए टेरिबल आयरन रूलर अंडर दी arm, then I opened the door and at the time I was very blushed and frightened, but nothing happened. Mr. Hamel said very kindly and to go to your place, little friends। Then I saw the bag, benches and very always empty। तो इसमें बताया कि वह बहुत घबरा रहा था कि मिस्टर हैमल अभी मुझे मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मिस्टर हैमल ने कहा कि छोटे फ्रेंड जाओ, तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। एंड विलेज पीपल सिटिंग ऑन द लाइक आवर सिल्वर। और जो पीछे जो बेंच थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज गांव के लोग भी उस पर आकर बैठे हुए थे। इसमें बताया कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन affect Franz? The announcement of the last lesson affected Franz like a thunderclap. Franz felt very sorry. He did not learn French language perfectly. He was regretting that he had lost his time for seeking birds, eggs, his books, born old friends whom could not be give up. They forget all about the teacher's ruler and he say the ivory mill, all of the books and the teachers. Mr. Hamel French thing I did not learn and write of the French language and felt very sorry। तो बहुत ही अपने आप को बहुत ही वह सोच रहा था कि मैंने अभी तक फ्रेंच भाषा को ना ही लिख सकता हूँ और ना ही वो फ्रेंच भाषा को बोल सकता हूँ। तो इस तरह के वो सब वह सोच रहा था, इसमें ये बताया गया है। तो उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, इन विच वे डिड मिस्टर हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब फ्रेंच जो था वह क्यों नहीं सीख पाया, तो उसका कारण बताया गया है। मिस्टर हैमल कहते हैं, मिस्टर हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज मिस्टर हैमल हिमसेल्फ सेंट फ्रेंच to water in the floor instead learning lesson to French। He also gave French a holiday whenever he wanted to the fishing। Mr. Hamel also is blamed parents of the French because his parents were not anxious to educate him। कि मिस्टर हैमल वो अपने आप को कहते हैं कि मैंने इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने जब मेरा मन नहीं करता था पढ़ाने के लिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता था वहाँ पर मछली मारने के लिए, और तुम्हारे माता पिता भी नहीं चाहते कि तुम पढ़ो, क्योंकि अब देखिए वहाँ क्या है इसमें
and these are to educate him. They wanted to work from earn money himself. He did not want to go to school to enjoy that day. तो वो नहीं चाहते कि तुम स्कूल जाओ पढ़ो, तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते हैं कि तुम्हें जो तुम्हारे माता पिता कार्य करते हैं वही कार्य तुम भी करो। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा और पैसा मिल सके इसलिए। तो इन सभी कारणों की वजह से तुम ना ही फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। तो ये सब कारण है। और मिस्टर हैमिल ने भी कि वो हॉलीडे के समय जब वो नहीं पढ़ा रहे थे तो वो जाते थे फिशिंग करने के लिए। तो इन सभी कारणों की वजह से जो लिटिल फ्रेंच था वह ना ही लिख सकता था और ना ही बोल सकता था। तो इस तरह से होगा इसका लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मांग तो मैं आपको प्रदान कर दूँगा इसकी PDF। तब तक के लिए ओके बाय।